आईसी असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म जो आपके आ चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि आप इसको घर बैठकर आप इसका फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में सरकारी रिजल्ट डालना होगा। सरकारी रिजल्ट डालने के बाद आपके पास ये इंटरफेस आएगा। इसमें यूनाइटेड इंश्योरेंस पर क्लिक करना होगा, जैसे कि हमने ऑलरेडी कर रखा है। इसके बाद आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करना होगा। क्लिक हेयर पे क्लिक करने के बाद आपके पास इंटरफेस आएगा। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करना होगा। नेट की स्पीड बहुत स्लो है। फिर आपके पास इंटरफेस खुलेगा। सबसे पहले इसमें आपको अपना नाम डालना होगा, जैसे कि हम डाल रहे हैं। नाम डालने के बाद आपको कंफर्म नाम डालना होगा। उसके बाद अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल पे डालना होगा, नहीं तो अगर आपका लास्ट नेम है तो लास्ट डालना होगा। जैसे कि फर्स्ट नेम और कंफर्म नेम डाल दिया। इसके बाद हम आपको लास्ट नेम और आपका कंफर्म लास्ट नेम डाल देंगे। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना होगा। डालने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी स्मॉल लेटर में। डालने के बाद आपको कैप्चा डालना होगा। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। ओके पे क्लिक करना होगा। आपके मोबाइल पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा। इसके बाद आपको फोटो सिग्नेचर, फोटो आपको 20 केबी से लेकर 50 केबी तक का लगाना होगा, जिसका बैकग्राउंड सही होना चाहिए। फोटो क्लैरिटी के साथ होना चाहिए, वो कम से कम 4-5 महीने पुराना ही हो। इसके बाद आपको वाइट पेपर पर सिग्नेचर करने होंगे। सिग्नेचर 10 से 20 केबी के बीच में होने चाहिए। तो हम फोटो लगाएंगे यहाँ से। फोटो लगाने के बाद फिर यहाँ से हम सिग्नेचर लगाएंगे। सिग्नेचर हमेशा 10 से 20 केबी के ही बीच होना चाहिए। उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप किस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं, इसमें एक बात का ध्यान रखें, जहाँ से भी आप अप्लाई करेंगे वहाँ का आपको डोमिसाइल चाहिए होगा और वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए होगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने स्टेट से ही अप्लाई करें। जैसे कि आप अनरिजर्व में, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में, एससी एसटी हैं, तो जो भी आपकी कैटेगरी हो आप उससे अप्लाई कर सकते हैं। डिसेबिलिटी वालों को नो करना होगा। अगर यस है तो यस पर क्लिक करेंगे, फिर अपनी कौन सी डिसेबिलिटी है उसको यहाँ पे टाइप करेंगे, तो नो क्लिक करेंगे। उसके बाद आप सीधा यहाँ पे नो क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको कौन सी रिलीजन से आप संबंधित रखते हैं, तो यहाँ से आप हिंदू है या बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, जो भी हैं आप क्लिक करके चलेंगे। इसके बाद आपको माइनॉरिटी से हैं
तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। एक्स सर्विस मैन है तो यस करेंगे, तो यहाँ से आप कितने मंथ आपने ड्यूटी की है, किस डेट में डिस्चार्ज किया है, और आर यू आर डिपेंडेंट्स ऑफ द सर्विसमैन किल इन एक्शन, यहाँ पे अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। तो हम एक्स सर्विसमैन का कैंडिडेट नहीं है तो नो करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे नो करना होगा। फिर इसके बाद को आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विंडोज डिवोर्स, जो भी अगर आप इसके अंदर आते हैं तो आपको यस करना होगा, वरना नो करना होगा। अगर आप आसाम के हैं, आसाम से हैं, रेजिडेंशियल इस डेट से आसाम से हैं तो आपको यस करना होगा, वरना नो कर देंगे। अगर आप इसके एम्प्लॉई हैं तो आपको यस करना होगा, वरना नो कर देंगे। इसके बाद आपको सीधा इंडियन पे क्लिक करना होगा। फिर इसके बाद आपके पास आधार है तो आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर डालने के बाद आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो हम उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश डालना होगा। या फिर इसके बाद आप कौन सा सेंटर चाहते हैं, सेंटर हमेशा नज़दीक का डालें, दूर का सेंटर ना डालें। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरनी होगी। उसके बाद आपको जेंडर भरना होगा, जो भी आप मेल है फीमेल है। उसके बाद अगर आपके पास आपके भाई बहन है, कोई भाई बहन है तो यस करना होगा, वरना नो करना होगा। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड करें, अनमैरिड है तो अनमैरिड करें, डिवोर्स है तो डिवोर्स करें, तो यहाँ पे अनमैरिड करना होगा। इसके बाद आपको अपने पिता का नाम लिखना होगा, फादर नेम में। माता का नाम लिखना होगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको यहाँ पे पति या पत्नी का नाम लिखना होगा। उसके बाद आप अपना एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस पूरा लिखेंगे, हम सिर्फ फॉर्म भर के दिखा रहे हैं आपको कैसे भरना है। डिस्ट्रिक्ट लिखने के बाद आपको स्टेट पे क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पे आपको अपना पिन कोड डालना होगा। फिर आपको अगर आपका एड्रेस सेम है तो सेम पे क्लिक करना होगा, अगर नहीं है तो आपको अपना एड्रेस भर देना होगा। इसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी देनी होगी। अगर आप जो भी कैटेगरी की क्वालिफिकेशन है उस पर क्लिक करना हो गया। उसके बाद आपको डेट ऑफ पासिंग लिखना होगा, जो भी आपकी मार्कशीट में दिया गया है वो आपको लिखना होगा। आपको अपनी ग्रेजुएशन की परसेंटेज लिखनी होगी। आप किस कैटेगरी में आते हैं, फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है या पास है, तो हम सेकंड में आते हैं। उसके बाद अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन लिखना होगा, अदर कैटेगरी में है तो अदर भी लिख सकते हैं। अगर आपको पढ़ना लिखना सब कुछ आता है, आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट में आपको लिखना पढ़ना आता है तो यस करे, वरना नो करे, तो उन पर आता है। तो मैंने आपको शुरू में यही कहा था कि आप उसी स्टेट से अप्लाई करें जहाँ पर आपको लोकल लैंग्वेज आती है, वरना सिलेक्शन लेने आपको अच्छे मार्क्स लेने के बाद भी आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा अगर आप लैंग्वेज नहीं कर पाते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यस करें, वरना नो पे क्लिक करें। लैंग्वेज नॉन जो भी आप जानते हैं, तो पहले नंबर पर हम हिंदी लिखेंगे क्योंकि हिंदी लैंग्वेज है। फिर उसमें इंग्लिश लिख देंगे। फिर यहाँ पे चारों बॉक्स में क्लिक करेंगे, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इतना करने के बाद आपके पास प्रीव्यू खुलेगा, इसमें आप सारी जानकारी जो आपने सेव की है आप उसको रीचेक कर सकते हैं। यहाँ से अगर कोई भी मिस्टेक है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से सबमिट करने के बाद आप इसमें चेंज नहीं कर पाएंगे। तो सारी जानकारी हमारी सही है, तो इसको हम कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे, कंटिन्यू। उसके बाद आपसे लेफ्ट थंब मांगेगा। लेफ्ट थंब हमेशा 20 केबी से 50 केबी के बीच में होना चाहिए, जेपीजी या जेपीईजी। तो लेफ्ट थंब लगा देंगे इसमें। हमने ऑलरेडी साइज कर रखा है। इसके बाद आपसे हैंड राइटिंग मांगेगा कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन देखी है वो एकदम
सही है। नोटिफिकेशन में दे रखा है कि क्या आपको लिखना है, तो हमने ऑलरेडी लिख रखा है हैंड राइटिंग में। इसमें कुछ नहीं होता, बस सेम उतारना पड़ता है आपको, सिर्फ अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखनी ही पड़ती है। उसके बाद यहाँ से आप कैप्चर डालेंगे। कैप्चर डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ओके कर देंगे। यहाँ से आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। जी कैप्चर डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ आप इसकी क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से या क्यूआर कोड से या यूपीआई से आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। अगर ये फॉर्म एससी या एसटी का होता तो अंगूठा और लेफ्ट थंब, अंगूठा और हैंड राइटिंग लगाने के बाद ही सबमिट हो जाता और यहीं से आप इसका प्रिंट ले सकते थे। लेकिन ये जनरल कैटेगरी से हमने अप्लाई किया, तो यहाँ पर इसकी पेमेंट करने के बाद आपको इसका प्रिंट आउट निकालना होगा। प्रिंट आउट निकालने के लिए आपको दोबारा आईडी पासवर्ड डाल के उसको लॉगिन करना होगा, तभी आप अपना प्रिंट आउट सेव कर पाएंगे। और इस बात का ध्यान रखें, प्रिंट आउट रखें, क्योंकि जब भी आपका सिलेक्शन होगा तो आपकी प्रिंट आउट की डिमांड जरूर होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।